अस्सलाम वालेकुम। होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो यहाँ पर सुबह मैं नीचे जा रही थी हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाने के लिए, तो मैं दिखा रही थी कि देखें इस टाइम पे भी सुबह धूप निकल चुकी है और आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, आपस वाला मौसम हो रहा है, बस अजीब ही कोई मौसम चल रहा है बस आजकल ना। ये मेरी वीडियो भी ना 3 दिन से मेरे वीडियो एडिटर में पड़ी हुई थी एडिट करने के लिए, तो आज आके मुझे टाइम मिल रहा है, मौका मिल रहा है, तो मैं इसको एडिट कर रही हूँ। तो बस नीचे आके हस्बैंड का नाश्ता ही तैयार कर रही थी मैं, और इतने दिन हो गए मैंने अपनी कोई दिल की बात आप लोगों से शेयर की ही नहीं है, तो मैंने सोचा कुछ बातें भी कर लेते हैं। यहाँ पर बच्चों के दूध पे से मैं मलाई हटा रही थी, क्योंकि बच्चों को बगैर मलाई का ही दूध देती हूँ मैं तो, और मलाई मुझे ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं अपने लिए छुपा के रख देती हूँ फ्रिज में। छुपा के इसलिए रखती हूँ क्योंकि मेरे जो देवर है ना, अगर वो देख लेना कोई भी चीज़ तो फिर वो मुझे मिलती नहीं है। फिर अम्मा ने भी मुझे कहा कि तुम छुपा के रखा करो, जो भी चीज़ तुम्हें सुबह में चाहिए हो ना तो उसको छुपा के रख के जाया करो। खैर माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सास बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल मतलब जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो मैं यही दुआ करती थी कि जब भी मेरी शादी हो ना तो किसी ऐसे बंदे से हो जिसके पेरेंट्स जो हैं हयात हों, माँ और बाप दोनों। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ना थोड़े से सख्त थे, तो मुझे ये होता था कि मैं ना पेरेंट्स की वो चीज़ भी देखना चाहती हूँ जिसमें वो नरम मिजाजी और वो वाली चीज़ें होती हैं ना, तो उस चीज़ को भी मैं एंजॉय करना चाहती हूँ। तो जब मेरी शादी हुई तो माशाल्लाह माशाल्लाह मतलब बहुत ही अच्छे हैं माशाल्लाह मेरे सास ससुर। थोड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ज़ाहिर सी बात है, जब आप अपने पेरेंट्स के साथ भी रह रहे होते हो तो उनके साथ भी आप बिल्कुल 100% लाइफ नहीं गुजार रहे होते, तो ऊँच नीच तो आती है ज़िंदगी में, उसके साथ ही आपको जो है जीना पड़ता है, रहना पड़ता है। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर के हिसाब से अगर मैं अपने आस पास चीज़ें देखूँ और लोगों को देखूँ ना, तो उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बहुत अच्छी है। और ये है कि सबसे बढ़ के आप लोगों को ना बस शैतान से पनाह मांगनी चाहिए, हर चीज़ में शैतान से पनाह जितनी ज़्यादा, क्योंकि हर रिश्ते में जो है ना शैतान ही सबसे मेन अपना किरदार अदा करता है बिगाड़ने में रिश्तों को। हर रिश्ते में हर चीज़ में ना शैतान से पनाह अगर आप मांग लेंगे ना, तो अल्लाह ताला ही फिर आपको चीज़ों से बचाता है, निकालता है, आपको भी पता नहीं चलता कैसे स्मूथली चीज़ें फिर चल रही होती हैं आपकी ज़िंदगी में। अच्छा मेरी सास ना गवर्नमेंट टीचर हैं, तो जब वो स्कूल में पढ़ाती थी ना, तो मतलब एज सच वो कोई बुराई करती नहीं थी जैसे मेरे बारे में, अपनी बहू के बारे में। तो सब टीचर्स को बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कि मतलब तुम्हारे घर में सब सही चल रहा है। मेरी सास फिर आके मुझे बताती थी हंस हंस के कि मुझसे वो लोग पूछती हैं कि तुम्हारे घर में सब सही है, बहू सही चल रही है, सब ठीक है, मतलब बार बार इस तरह से, जाहिर सी बात है सबको होता ही है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह वो बोल देती हैं हाँ अल्लाह का शुक्र है सब ठीक चल रहा है, बहू भी अच्छी है और सब कुछ सेट चल रहा है घर में अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर हस्बैंड का नाश्ता वगैरह बना के मैं ऊपर आ गई थी, उनको नाश्ता भी दे दिया था, वो नीचे आ गए थे, उनको थोड़ा जल्दी निकलना था, तो उन्होंने कहा बस जल्दी जल्दी जो भी है। और यहाँ देखें कितनी ज़्यादा धूप निकली हुई है, यहाँ पे बच्चों के स्कूल बसेस वगैरह भी आ रही थी। मैंने कहा इससे पहले बच्चे उठ जाए मैं जल्दी से अंदर चली जाती हूँ, तो यहाँ 7:30 हो रहे थे बस। फिर मैं अंदर जाके बच्चों को दूध वगैरह दे के खुद भी सो गई थी। यहाँ पर मैं सुबह उठी थी 11:15 बजे तक तकरीबन, फिर सब कुछ समेटा मैंने। अब दोनों कमरे फैले पड़े हुए थे, बच्चों ने फैलाए हुए थे, और यहाँ देखें छोटा बेटा जैसे इसको दरवाज़ा खुला मिलता है ना नीचे उतरना शुरू कर देता है। अब इसको माशाल्लाह सीढ़ियाँ चढ़ना उतरनी आ गई हैं, तो बस ये मेरा सारा दिन परेशान रखता है, कभी ऊपर कभी नीचे करता रहता है। और यहाँ मैं कचरा वगैरह जो भी होता है थैली बांध के यहाँ फेंकती हूँ, फिर नीचे जाते वक्त नीचे फेंक देती हूँ, तो उसमें हाथ डालने की कोशिश कर रहे थे, ये मैंने मना किया तो बस रोते हुए वापस मेरे पास ऊपर ही आ गए। यहाँ बच्चे आजकल ऐसा कुछ नाश्ता खास कर नहीं रहे हैं, तो बस थोड़ा थोड़ा सा इन्होंने खाया था, और यहाँ पे बन रखा था इनको रात को मैंने मंगवाया था बच्चों के लिए, तो वही फिर मैंने नाश्ते में खा लिया था। मैंने कहा यही खा लेती हूँ, अभी फिर दोपहर में कुछ और ले लूँगी। पराठा खाने का दिल नहीं चाह रहा था क्योंकि गर्मी इतनी होती है ना, तो फिर दिल नहीं चाह रहा होता बनाओ फिर खाओ। यहाँ पर नाश्ता से फ़ारिग होकर किचन समेट के फ़ारिग हुई, तो बच्चियाँ आ गई थी। फिर अब्बा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो अम्मा हॉस्पिटल लेके गई थी, इसलिए बच्चे मेरे पास ही बैठ के खेल रहे थे। फिर बस बच्चों को सुलाया, अपनी नमाज़ पढ़ी, आज नमाज़ में भी थोड़ी देर हो गई थी, और जो भी मेरी तस्बीहात वगैरह थी वो फिर मैंने पढ़ी। यहाँ पर फिर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मेरा पार्सल आ गया था मुअल्लिमुल कुरान के। आजकल काफ़ी आप लोगों ने देखा होगा ऐड वगैरह चल रहे हैं, तो ये मैंने भी ऑर्डर करके मंगवाया था, 1500 का ये पार्सल था। तो मैंने कहा चले मैं अनबॉक्सिंग आप लोगों के सामने ही आप लोगों के साथ ही करती हूँ। तो काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में था, और इसकी पैकेजिंग के ऊपर लिखा हुआ भी था कि मुक़द्दस इस्लामी किताबें हैं, तो इसे एहतियात से जो है इसके साथ बर्ताव करें। अच्छा ये अंदर भी जब मैंने इसे खोला ना, तो ये बॉक्स के अंदर थी 3 किताबें हैं, इसके अंदर 3 जिल्दें हैं इसकी मुअल्लिमुल कुरान की, तो ये बॉक्स के अंदर ही थी। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि इन्होंने फुल इसे पैक्ड करके ही भेजा है, मतलब डैमेज होने का कोई चांस नहीं है, अगर डैमेज भी हो तो बॉक्स ही हो, उनको कोई नुकसान ना पहुँचे किताबों को। अच्छा इस तरह से बॉक्स के अंदर से ना ये 3 किताबें निकलती हैं, जो कि जिल्द अव्वल, जिल्द दोम और जिल्द सोम के नाम से 3 जिल्दें हैं इनकी। और ये दावा करते हैं कि जब आप ये तीनों जिल्दें कंप्लीट कर लेते हैं तो 70% कुरान जो है आप समझ सकते हैं, तर्जुमा मतलब तर्जुमे के बगैर ही जब आप अरबी पढ़ेंगे तो उसको काफ़ी हद तक समझ सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। बस इसी मेन रीज़न की वजह से मैंने इसे ऑर्डर किया है, ताकि कुरान पाक जब भी हम पढ़ते हैं ना, तो हमें नहीं ऐसा समझ आ रहा होता, तो कम से कम कुछ तो अरबी हमें समझ आए कि हम अपना कुरान जब पढ़ रहे हो, तो कुछ तो हमें उसके लफ्ज़ों की मालूमात हो। तो बस मुझे काफ़ी शौक़ है कि मुझे तर्जुमे के साथ ना, मतलब अरबी जब मैं पढ़ूँ ना, तो मुझे कुरान पाक भी साथ साथ समझ आ रहा हो। तो बस इसलिए फिर मैंने इसको ऑर्डर किया और फ़ौरन से मैंने इसको मंगवा लिया। मैंने कहा मैं पढ़ के इंशाल्लाह आप लोगों से भी साथ साथ शेयर करती रहूँगी, जो जो चीज़ें मैं सीखती जाऊँगी और बाकी और बताती रहूँगी। जिल्द अव्वल में ना एक तरह से वर्ड्स विद मीनिंग्स हैं, जिल्द दोम में सेंटेंसेस विद मीनिंग्स हैं, और जिल्द सोम में जो है पूरा ओवरऑल आपको समझाया जाता है जो भी आप जिल्द अव्वल और जिल्द सोम में पढ़ते हैं। और बाकी जब मैं इंशाल्लाह पढ़ूँगी इसको
डिटेल में तो और आपको बताती रहूँगी कि इन तीनों किताबों का अलग अलग क्या मकसद है पढ़ने का। और या फिलहाल सिंगल भी ले सकते हैं, सिंगल जो है 500 की आपको पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे शाम में बच्चे उठ चुके थे लेकिन चादरें उन्होंने गंदी कर दी थी, तो वो फिर मैंने धो के जो है ऊपर छत पे डाली। और इतने दिनों के बाद मैं छत पे आई थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था छत पे आना। और इस टाइम जो है आसमान को देखना, इतने प्यारे लग रहे थे बादल और इतना सुकून वाला मौसम हो रहा था। मतलब मौसम हब्स तो था और ना हवा चल रही थी, लेकिन जो बादल और आसमान था ना वो इतना देखने में सुकून बख्श लग रहा था बस। यहाँ इतने दिनों से मैंने मुर्गियों को भी नहीं देखा था। मेरे हस्बैंड की मुर्गियाँ ना कुड़क हुई हुई हैं, एक तो अंडे पे बैठी हुई है, दो जो है कुड़क को कैसी बैठी हुई है, और बेचारा मुर्गा अकेला इधर से उधर घूमता रहता है इनका। और यहाँ पे जो सनसेट वाला सीन है ना, ये मैं इतना ज़्यादा मिस करती हूँ क्योंकि शादी से पहले ना मैं रोज़ असर के टाइम पे ऊपर आ जाया करती थी नमाज़ पढ़ के अपनी तस्बीहात करने, और जो भी रिफ़्रेशमेंट मुझे करनी है वो मैं ऊपर ही आके बैठ के खाया करती थी और अपनी तस्बीहात पढ़ते हुए सनसेट देखा करती थी। इतना सुकून मुझे मिलता था। अब मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। यहाँ पर मैं नीचे आई तो बड़ा बेटा जो है गली के कोने पर पहुँचा हुआ था अकेले, तो बस उसको ही मैं आवाज़ें दे देकर बुला रही थी। ये अकेला पहुँच जाता है कोने में। और यहाँ पर अम्मा जो है आलू का सालन बनाने की तैयारी कर रही थी, तो मैंने कहा आप छोड़ दें, गर्मी बहुत हो रही है तो मैं ही बना लूँगी। और यहाँ मैंने अंडे आलू का सालन बनाया और दूसरी तरफ हस्बैंड के लिए जो है उनका खागीना बनाया, क्योंकि अंडे आलू का सालन वो खाते नहीं। और यहाँ पे जो है आंधी आ गई थी और मेरा बेटा यहाँ पे खड़ा हुआ पता नहीं क्या बोले जा रहा था, बारिश और आंधी को पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था, तो मैंने आके देखा। पहले बता क्या आ रही है? आंधी 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 नहीं, बारिश नहीं, आंधी बोलो, आंधी। मैंने ना हस्बैंड से बोला हुआ है कि जिस दिन भी आपकी सैलरी हुआ करे ना, उस दिन ज़रूर घर में मिठाई लेकर आया करें। तो वो फिर लेकर आए थे यहाँ पे नान खटाई और बेसन के लड्डू लाए थे। और यहाँ डब्बे में जो है मेरी और अम्मा की पसंद की मिठाई लाए थे। मुझे पेड़े पसंद है और अम्मा को बर्फ़ी पसंद है, तो उन्होंने फिर दोनों की पसंद की डलवा ली थी। यहाँ पर मेरे दोनों सालन भी तैयार हो चुके थे। यहाँ पे मगरिब की नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैंने कहा आटा गूंद के रख देती हूँ, फिर रोटी डालनी थी। मैंने आपसे बात शेयर की थी कि अपने आप को शर से बचाने के लिए बस अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहें कि अल्लाह ताला हमें हर शर से महफूज रखे, हर तरह के नुकसान से, हर तरह की बीमारी से, हर तरह की हसद जलन से, और हर तरह के ऐसे लोगों से जो हमारी ज़िंदगी में एक तरह से जहर घोलने की कोशिश करते हैं या कुछ गलत करने का इरादा रखते हैं। उनकी भी खैर गलती नहीं होती, क्योंकि जब वो गलत होते हैं ना तो उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि वो गलत हैं। वो समझ रहे होते हैं हम सही कर रहे हैं, हम सही बात बोल रहे हैं, हम बिल्कुल सही मतलब मशवरे वगैरह दे रहे हैं। लेकिन फिर यही होता है कि उनकी एक नेगेटिविटी ना सामने वाले की ज़िंदगी के सुकून को बर्बाद करना शुरू कर देती है। और एक हदीस में भी है कि आप किसी के बारे में जब भी कोई गुमान करें ना कि गलत गुमान कर रहे हो, तो सबसे पहले उसके बारे में 99 उसकी अच्छाइयाँ गिनें, 99 अपनी उंगलियों पे, अपनी तस्बीह पे काउंट करें कि उसके अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। उसके बाद अगर आपको 100 जो है वो आपको उसके अंदर बुराई नज़र आती है ना, तो इसका मतलब वो बुरा इंसान है। लेकिन अगर 99 आपको अच्छाई दिखने के बाद भी 100 पर भी आप उसकी अच्छाई गिनने पर मजबूर हो जाते हो, तो इसका मतलब कि आपकी ही सोच में कोई ना कोई जो है फॉल्ट है। और जहाँ तक मैं इस हदीस को समझी हूँ, अगर आप किसी बंदे की 99 अच्छाइयाँ गिन रहे होगे ना और 99 उसमें अच्छाइयाँ होंगी, तो 100 तो आप जब उसकी बुराई अपने मुँह से निकाल रहे होगे ना, तब आपको बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही होगी कि मतलब मैं किस बंदे के बारे में बुराई कर रही हूँ जिसके अंदर 99 जो है अच्छाइयाँ मौजूद हैं। क्या मैं उसकी एक बुराई को जो है इग्नोर नहीं कर सकती? तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस हदीस का मफ़हूम ही यही है कि जब आप 99 उसमें अच्छाई गिन लोगे ना, तो फिर 100वीं की बुराई है ना वो आपको बहुत ही छोटी लगेगी उसके अंदर, और आप फिर उसके इग्नोर करने पर मजबूर हो जाओगे। और बस यहाँ से बातें करते करते मेरी रोटियाँ भी तैयार हो गई हैं। फिर मैंने अपने बच्चों को जो है खाना खिलाया, जो आलू अंडे का सालन बनाया था उसमें से आलू लेके जो है बच्चों को फिर मैंने रोटी से खिला दिए थे। यहाँ पे जो बड़ा बेटा है ना वो सारा दिन मेरे छोटे बेटे को तंग करता रहता है और ये बस रोता फिरता रहता है इधर से उधर, बस सारा दिन यही लगा रहता है। बट जब ये रात में या दिन में सोने के लिए जाते हैं ना, बस इनका भाईचारा जब भी होता है, अदरवाइज़ ये दोनों जो है ना लड़ते रहते हैं या फिर रोते रहते हैं एक दूसरे को मतलब मार के या खेल के, जो भी करते हैं ये लोग। यहाँ बस पे खाना वाना खा के मैं किचन वगैरह समेट रही थी। आजकल अम्मा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती और अब्बा की भी ठीक नहीं है, तो बस घर में खाना पीना सब कुछ फिर मैं ही देख रही होती हूँ। और अम्मा जितना हो सकता है काम में हाथ बटा देती हैं, लेकिन ये कि उनकी सांस बहुत ज़्यादा फूल जाती है। बस अल्लाह ताला दोनों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। बस यही होता है, एज के साथ साथ जो है ना माँ बाप बस बूढ़े होते चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता, और वो वैसे ही काम करना चाहते हैं जैसे वो जो है जवानी के वक्त करते थे, लेकिन बस एज के हाथों मजबूर हो जाते हैं और फिर थोड़े चिड़चिड़े भी हो जाते हैं इसी वजह से। जहाँ पर मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं ना, वहाँ से उनको ये क्यूट सी नोटबुक मिली थी, कुछ दिनों पहले अपने लिए लेकर आए थे ये, तो बहुत ही क्यूट सी थी। तो मैंने उनको कहा था कि आप मेरे लिए लेकर आए हैं, मैं ले रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुझे स्कूल से मिली है, मुझे अपने पास रखनी है, तो अगर मेरे पास अगर एक्स्ट्रा होगी ऑफिस में अगर आएगी तो फिर मैं तुम्हारे लिए लेकर आ जाऊँगा। तो या आज वही मेरे लिए लेकर आए थे। मुझे कलरफुल सी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि एक तो कलरफुल सी थी और इस पर नोट्स वगैरह लिखे हुए थे, बहुत ही मीनिंगफुल नोट्स वगैरह लिखे हुए थे, तो मुझे इसलिए भी अच्छी लगी थी। मैंने कहा भी मुझे ज़रूर ला कर
कीजिएगा। जब उन्होंने मुझे ये ला के दिए ना तो ये मुझसे कह रहे थे कि अब मुझसे कुछ भी मत मांगना स्कूल में काफ़ी चीज़ें आएंगी और मैं काफ़ी चीज़ें लेकर आऊँगा तो हर चीज़ तुम्हारे लिए लेके नहीं आ सकता। मैंने कहा नहीं नहीं हो जाएगा, बस आप मेरे लिए भी हर चीज़ लेकर आएंगे। और ये भी मुझे इतना अच्छा लगा, 10 सिंपल वेज टू ब्रिंग पीस टू योर डे। ये इन्होंने इस तरह से एक माइंडफुल मिनट बनाया हुआ था कि 1 मिनट का ये है, आप इसको पढ़ें और इस पर अमल करें। तो ये भी बहुत ही क्यूट सा था कि मतलब अपना दिन स्टार्ट करने से पहले आप ये सब चीज़ें करें तो आपका जो दिन है वो अच्छा गुजरेगा। और ये उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में जो है डिस्ट्रीब्यूट किया था तो काफ़ी अच्छी चीज़ थी ये। तो इस तरह से शादी से पहले भी ना मैं डायरीज़ वगैरह अपने पापा से भी मंगवाया करती थी। यहाँ पर नीचे से कामों से फारिग होकर मैं ऊपर आई थी अबाया वगैरह पहनने के लिए, तो बेटा साथ साथ ऊपर आ गया था कि मुझे कार्टून लगा दें। तो इसको कार्टून लगा के फिर मैं हस्बैंड के साथ चली गई थी बाहर, कुछ चीज़ें लेनी थी मुझे। तो फिर वापस हम ऊपर आए तो बिस्तर वगैरह पे चादर बिछा रहे थे। तो ये बेटा जो है हमारा बड़ा वाला, इससे हम बोलते हैं, तो ये हमारे साथ साथ लगा रहता है बिछाने में। और ये देखें इनको सुलाने के लिए लिटाया था मैंने, दूध वगैरह पी के जो है वापस होशियार हो गए हैं। मैं ये दिखा रही थी कि देखें छोटा बेटा नीचे, अगर बड़ा बेटा हाथ भी लगा देना तो ये रोना शुरू कर देता है। यहाँ पर देखें ये दोनों किस तरह से खेल रहे होते हैं, उसको खींच भी रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं रोता बल्कि उल्टा हंसी रहा होता है। बस ये जो मेरा छोटा बेटा है ना नीचे एडजस्ट नहीं हो पाता, बस जब आती हूँ ऊपर अपना सुकून से आराम से खेलता रहेगा, लेकिन जब मैं इसको नीचे लेके जाती हूँ ना तो बस रोना 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 लगा के रखता है। और यहाँ मैं दिखा रही थी कि सुबह के बजे थे 4:30 बजे मेरे बड़े बेटे को जो है वॉमिटिंग हो गई थी इतनी सारी, तो फिर इसको पूरा चेंज किया, सब कुछ सफाई की, तो वो करते करते 5 बज गए थे। रात में जो बेटे ने मिठाई खाई थी ना उसकी जैसे उसको वॉमिटिंग हो गई थी। मैं रात में इसको मिठाई नहीं देती हूँ लेकिन बस इन्होंने खा ली थी तो बस फिर रात में इनको वॉमिट हो गई। होप कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ फिर इंशाल्लाह एक रूटीन व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट एंड लाइक भी ज़रूर किया करें। और एक कमेंट है जो मुझे बार बार आ रहा है बच्चों के पैम्पर्स पहनाने के तरीके का, तो इंशाल्लाह वो भी मैं ज़रूर जल्द शेयर करूँगी। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर लें। अल्लाह।